प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। कभी सोचा है कि बस एक पल, सिर्फ एक नजर किसी इंसान की पूरी दुनिया कैसे बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही राजा की कहानी में गोता लगाएंगे, जिसने एक सूखे पेड़ को देखा और अपना सब कुछ छोड़ दिया। पर क्या यह सिर्फ छोड़ना था, या इसके पीछे कुछ और भी गहरा था? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। यही वो सवाल है जो राजा नागदत्त जी की इस हैरान कर देने वाली कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। वो एक पल, वो एक नजारा, जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक नजर ने एक पूरे साम्राज्य के मोह को मिट्टी में मिला दिया? तो कहानी शुरू होती है राजा नागदत्ते जी से, एक ऐसे राजा जिनके पास वाकई सब कुछ था, पैसा, ताकत और बेइंतहा प्यार। उनकी जिंदगी एकदम मुकम्मल थी, एक ऐसी दुनिया जिसे उन्होंने बड़े प्यार और शौक से बनाया था। मतलब राजा अपनी रानी कनक मंजरी से इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि उनके लिए एक पूरा शहर ही बसा दिया। सोचिए, अपनी राजधानी तक बदल दी। उनका प्रेम ही उनकी दुनिया थी, उनका लगाव अटूट था। यह समझना बहुत जरूरी है कि दांव पर क्या लगा था। लेकिन फिर एक दिन एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजा जब अपने शाही जुलूस में जा रहे थे तो उन्होंने एक आम का पेड़ देखा, फलों से लदा हुआ, हरा भरा, जिंदगी से भरपूर, आंखों को सुकून देने वाला। पर कुछ ही घंटों बाद जब वो लौटे तो वही पेड़ एक बेजान खूंट बन चुका था। न पत्ते, न फल, बस एक सूखा ढांचा। और बस उसी एक पल में उस बेजान पेड़ को देखकर राजा ने वो फैसला ले लिया जो इतिहास बन गया। उन्होंने सब कुछ, सचमुच सब कुछ त्याग दिया, अपना राजपाट, अपनी रानी, अपनी सारी दौलत, बस एक पल में। यह फैसला इतना तेज और इतना पूरा था कि यकीन करना मुश्किल लगता है। लेकिन सवाल यह है कि राजा ने जो किया, क्या वो सिर्फ चीजों को छोड़ देना था, या इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था? इसको समझने के लिए हमें छोड़ने और जाने देने के बीच का जो बारीक सा फर्क है, उसे पकड़ना होगा। मतलब बाहरी त्याग और असली भीतरी त्याग। और यहीं पर एंट्री होती है मूर्छा की। मूर्छा, आप समझ लीजिए, वो एक मानसिक गोंद है जो हमें चीजों से, लोगों से चिपकाकर रखती है। ये जो मेरा होने का एहसास है ना, कि ये घर मेरा है, ये इंसान मेरा है, यही मूर्छा है। यही वो भ्रम है जो हमें यकीन दिलाता है कि हमारी खुशी इन बाहरी चीजों पर टिकी है। तो अब आप फर्क देख रहे हैं। बाहरी त्याग और आंतरिक त्याग में जमीन आसमान का फर्क है। अरे भाई, मरते वक्त तो हर कोई अपनी जायदाद, अपना सब कुछ छोड़ ही देता है, पर वो तो मजबूरी है ना? असली ताकत तो तब है जब कोई जीते जी अपनी खुद की मर्जी से उस लगाव को, उस मूर्छा को छोड़ दे। लड़ाई चीजों से है ही नहीं, लड़ाई तो उस मेरा है वाली भावना से है। और यही बात हमें असली जंग के मैदान में ले आती है। ये जंग किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ी गई थी, नहीं, ये जंग तो राजा के अपने ही मन के अंदर लड़ी गई थी, उनकी अपनी गहरी मान्यताओं के खिलाफ। उस सूखे बेजान पेड़ में राजा ने सिर्फ एक पेड़ की मौत नहीं देखी, नहीं, उन्होंने उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक सार्वभौमिक सत्य देख लिया। उन्होंने देखा कि इस दुनिया की हर चीज, उनका राजपाट, उनकी रानी, यहां तक कि उनका अपना शरीर भी, सब नश्वर है, सब बदलने वाला है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और ये सब हुआ कब? अपने रथ में बैठे बैठे उस छोटे से सफर में राजा एक बहुत ही तेज, गहरी मानसिक प्रक्रिया से गुजरे। पहला स्टेप, उन्होंने नश्वरता की सच्चाई को देखा। दूसरा स्टेप, उन्होंने उस सच्चाई को अपनी पूरी जिंदगी पर लागू कर दिया। फिर उनके मन में एक जंग छिड़ गई। एक तरफ थे उनके गहरे लगाव और दूसरी तरफ ये नया ज्ञान। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही पलों में ज्ञान जीत गया। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में जो अब होने वाला है वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक ऐसा इत्तेफाक जो शायद किसी बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य की तरफ इशारा करता है, क्योंकि राजा नागदत्त जी इस अनुभव में अकेले नहीं थे। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। बिल्कुल ठीक उसी पल जब राजा नागदत्त जी को ज्ञान मिला, दुनिया के अलग अलग कोनों में 3 और लोगों ने वैराग्य की उसी अवस्था को हासिल किया। जरा सोचिए, 4 अलग अलग लोग, 4 अलग अलग राज्यों में 4 बिल्कुल अलग अलग चीजें देख रहे हैं, और एक दूसरे के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। लेकिन ठीक उसी एक पल में वो सब ज्ञान को पाते हैं। कमाल है ना?
ये एक ऐसा कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन था जिससे प्रत्येक बुद्ध का जागरण कहा गया। और जब इसकी और गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। इन चारों आत्माओं का एक बहुत गहरा कनेक्शन था। अपने पिछले जन्म में वो एक साथ थे, पृथ्वी पर उनका जन्म भी एक ही समय पर हुआ था और आखिर में उन्हें ज्ञान भी एक ही पल में मिला। ये एक तरह की साझा किस्मत थी जो सदियों से तय थी। तो ये पूरी असाधारण कहानी हमें अपने ही जीवन के बारे में एक बहुत बुनियादी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हम असल में किस चीज को पकड़कर बैठे हैं? ज्यादातर वक्त हम ये सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें बाहर की चीजों को, हालातों को बदलना होगा, लेकिन ये कहानी एक बिल्कुल अलग ही बात बताती है। क्या असली आजादी चीजों को छोड़ने में है या उन चीजों से जो हमारा गहरा लगाव है, हमारी जो मूर्छा है, उसे छोड़ने में है? तो अगली बार जब किसी चीज को जाने देने में मुश्किल हो तो बस एक पल रुककर ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि असल में छोड़ा क्या जा रहा है, वो चीज या उस चीज के बारे में जो कहानी मन में बना रखी है। वो असली जंजीर कहाँ है, बाहर की दुनिया में या हमारे अपने मन के अंदर? जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.